नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। भाजपा का विशाल प्रदर्शन चौड़ा मैदान में संपन्न हुआ। प्रदेश सरकार की अराजकता और माफिया राज के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन में शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ये सरकार माफिया राज और भ्रष्टाचार के मकड़ जाल में जकड़ गई है। प्रदर्शन के दौरान भाजपा विमल नेगी बारे सीबीआई जांच को लेकर गंभीर दिखाई दी। भारत माता की सम्मानित मंच और यहाँ चौड़ा मैदान आप सबको बधाई देता हूँ कि इतना बड़ा जन सैलाब कई वर्षों से शिमला के इस चौड़ा मैदान में नहीं देखा। दोनों मुट्ठी ऊपर बंद करिए, हाय हाय, और पीछे कहाँ देना है? मित्रों की सरकार को, बहुत ही जोश भरे कार्यक्रम में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने माफिया राज को उखाड़ फेंकने के लिए आयोजित किया है, हमारे बीच में जिनका आपने अभी संबोधन सुना और जोश भरा संबोधन सुना, भारतीय जनता पार्टी के हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री श्रीकांत शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, पार्टी के हमारे हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय संजय टंडन जी, संगठन मंत्री आदरणीय श्री सिद्धार्थन जी, मंच पर उपस्थित भाई विपिन सिंह परमार जी, सतपाल सिंह, सबसे पहले तो आप सबका अभिनंदन करना है। आप बहुत दूर दूर से बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। आजकल विधानसभा का सत्र चला है और आज भी हम विधानसभा के सत्र से अभी आप सबके बीच में आए हैं। मुझे पार्टी के साथियों के फोन आ रहे हैं कि हम 20 किलोमीटर पीछे, 10 किलोमीटर पीछे खड़े हैं, रास्ता रोक दिया गया है, हम चौड़ा मैदान पहुंचना चाहते हैं लेकिन रास्ते बंद कर दिए गए। हम लोकतंत्र में रहते, मैं आप सबके बीच में आने से पहले विधानसभा के अंदर इस मामले को उठाया कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर जिन मुद्दों को लेकर के बात करने के लिए अपनी बात कहती रही, आज हम विधानसभा के बाहर भी बात करने के लिए एक कार्यक्रम रखे हैं और जिस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से बड़ी संख्या में हमारे साथी यहां पर पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन रास्ता रोका गया है। सुखों की सरकार को,
हमने कहा यह नहीं चल सकता है। हमारी आवाज को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आवाज नहीं रुकने वाली है, ना दबने वाली है। विधानसभा से हम बाहर निकलने के बाद जब पैदल चले, 4 जगह बैरिकेड्स लगा करके रोका जा रहा है। ऐसी भी क्या दहशत हो गई, ऐसा भी क्या डर हो गया कि कोई आदमी यहां से आगे विधानसभा तक पहुंच ना सके। और आगे जब तौर करके हमने देखा, बहुत सारी गाड़ियां लगा दी हैं कि अगर आपने आगे बढ़ने की कोशिश की तो आपको कैसे रोका जा सके। और वाटर कैनन के लिए गाड़ी, हिमाचल की गाड़ियां खत्म हो गई, हरियाणा से किराए पर लेकर के। आज से पहले हम भी रहे 5 साल तक सत्ता, लेकिन किसी आंदोलन को उसको दबाने के लिए, कुचलने के लिए दूसरे राज्य से इस प्रकार से गाड़ियां नहीं लाई गई, पानी से भर करके गाड़ियां नहीं लाई गई। लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए। आज हिमाचल बर्बादी के एक दौर पर खड़ा है, चारों तरफ हम तो वही देख रहे हैं। और कानून व्यवस्था तो हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की तो कोई नाम की कोई चीज रही ही नहीं। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, कहने के लिए देवभूमि हिमाचल, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। और जिस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में लोग आनंद के साथ रहते हैं, बाहर के लोगों का भी अभिनंदन करते हैं, उनको भी प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, सहयोग देते हैं। और वहां आज हिमाचल प्रदेश किस कदर जो है वो कानून व्यवस्था की नजर में दुनिया के सामने खड़ा हो गया। ऐसे देखने दो। आज दिन दिहाड़े गोली चल रही है, माफिया राज इस कदर हिमाचल प्रदेश में अपने पांव मजबूती के साथ पसार चुका है, किराए पर गुंडे पड़ोसी राज्य से ला करके यहां गोलियां चलाने का काम हो रहा है। ये हिमाचल में कभी नहीं हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का ये कॉन्सेप्ट हम सुनते थे, कहीं बाहर होता था, लेकिन आज ये हिमाचल प्रदेश देवभूमि के अंदर हो रहा है। भाड़े पर, किराए पर शूटर लाए जा रहे हैं, उनसे गोलियां चलाई जा रही है। एक तरफ होली का त्योहार होता है, पूरा देश होली का आनंद ले रहा होता है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन सुख की सरकार का आलम देखिए कि होली वाले दिन पूर्व विधायक के घर में जाकर के गुंडे गोली चला करके उनको घायल कर देते हैं, उनके पीएसओ को घायल कर देते नहीं चलेगा। आपकी ही पार्टी का विधायक, पूरा दिन आप क्या कह सकते हैं? कहां कानून व्यवस्था नाम की चीज रह गई है? मंडी में हमारा एक ढाबा चलाने वाला मेरा क्लास फेलो, हम कॉलेज में इकट्ठा पढ़े हैं, प्रदीप गुलेरिया ढाबा चला करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। और रात को वहां पर नौजवान आते हैं, बाइक पर आते हैं, जो सारे दिन की कमाई गले के अंदर रखी गई थी उस पैसे को उठा लेते हैं, सीसीटीवी की तारें उखाड़ देते हैं और उसके बाद गोली चला देते हैं। जिंदगी और मौत के बीच में प्रदीप गुलेरिया जो है आज जो है हॉस्पिटल में एडमिट है। ये हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। पत्रकार पूछ रहे थे आज हमको, आपका ये प्रदर्शन किस बात के लिए है? हमने कहा ये हिमाचल को बचाने के लिए है, माफिया राज से बचाने के लिए है, गुंडागर्दी से बचाने के लिए है, भ्रष्टाचार से बचाने के लिए है।
आदरणीय श्रीकांत जी ने आपके सामने विषय रखा, एक ईमानदार अधिकारी, ट्राइबल का अधिकारी विमल नेगी आज हमारे बीच में नहीं है, और ना होने की वजह कोई और नहीं, वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार का नेतृत्व है, वर्तमान सरकार के इशारे करने वाले वो अधिकारी हैं। सुक्खू सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आखिर क्या वजह बनी, क्या जवाब का, क्या इस तरह की हालात बने? 10 दिन गुम रहते हैं, उसके बाद उनकी लाश मिलती है, और जब लाश मिलती है परिवार के लोग जो है वहां पर एचपीपीसीएल के दफ्तर के सामने वहां पर धरने पर बैठ जाते हैं लाश लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने उचित समझा कि विधानसभा का सत्र लगा हुआ है, हम विधानसभा के अंदर इस मामले को लेकर के बात करें। हमने विधानसभा के अंदर मामला उठाया, सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी, और हम आगे बढ़कर के फिर गए। हमने कहा परिवारजनों से संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए। हम जाकर के वहां पर पहुंचे परिवारजन को मिलने के लिए, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री बोलते हैं सुखविंदर सुक्खू जी कि आप रोटियां सेकने के लिए गए। हम परिवार को मिलने के लिए किन्नौर गए, उनके घर पहुंचे, और कहते हैं कि आप जो है वहां पर रोटियां सेकने, जो है वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गए। मुझे लगता है ये हमारा मानवीय दृष्टिकोण है, ये भारत की संस्कृति है। संवेदना में किसी के साथ खड़े होना कोई भी पाप नहीं है। ये 2.5 साल कांग्रेस की सरकार के हिमाचल प्रदेश में हो गए, अब 2.5 साल के बाद उतराई का वक्त शुरू हो गया, और ये उतराई का दर्द वक्त जो है ऐसी तेज रफ्तार से खत्म हो जाएगा। ब्रेक लगाने की कोशिश करेंगे लेकिन ब्रेक नहीं लग पाएगी, ब्रेक भी फेल हो जाएगी। अब हालात आप देखिए इस प्रकार के बन गए। हिमाचल के इतिहास में ये पहली सरकार है जब सत्ता में आने के बाद सबसे पहला फैसला ये किया कि 6 महीने नहीं 1 साल से खुले हुए भारतीय जनता पार्टी के लगभग 2000 संस्थान बिना वजह के बंद कर दिए। खुले हुए संस्थान, चले हुए संस्थान, बजट के प्रावधान से के साथ की खोले गए संस्थान, आपके कहने पर खोले हुए संस्थान वो बंद कर दिए। अब तो सही मायने में बात तो यहां तक आएगी, आपने हमारे 1 साल के कार्यकाल के संस्थान बंद किए, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो पूरे 5 साल पर विचार करेगी। फैसलों पर हम नए सिरे से सोचेंगे, क्योंकि ये आपने अगर ये रिवाज डाला है, इस रिवाज को आने वाले समय एक मुकाम तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। चाल चलेगा, डॉक्टर राजीव बिंदल जी कह रहे थे हर जगह हम देखते हैं बंद। आप अंदाजा लगाइए 2000 हिमाचल प्रदेश में खुले हुए संस्थान बंद कर दिए गए, विकास कार्य हिमाचल प्रदेश में चले हुए थे वो बंद कर दिए गए, वृद्धा पेंशन बंद कर दी गई, सहारा योजना बंद कर दी गई, हिम केयर बंद कर दी गई, स्कूलों को बच्चों को वर्दी मिलती थी वो बंद कर दी, शगुन योजना बंद कर दी, जनमंच बंद कर दिया, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना बंद कर दी, गृहिणी सुविधा योजना बंद कर दी, और 125 यूनिट बिजली वो भी बंद कर दी। और मुझे लगता है कि आपने जो बंद करना था आपने कर दिया, लेकिन अब आप इस बात को मान करके चलिए कि आने वाले समय में अब हालात ऐसे बनेंगे जब सरकार का सड़क पर चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि हिमाचल जाग चुका है, हिमाचल निकल पड़ा है, पूरा हिमाचल सड़कों पर, चौक पर, चौराहे पर आ चुका है कि ऐसी सरकार हमने हिमाचल प्रदेश में आज से पहले कभी नहीं देखी।
जो काम करने के लिए चुनी गई थी, लेकिन वो काम बंद किए जा रही है। आदरणीय श्री गांधी कह रहे थे कि गोबर का पैसा मिला, गोबर सारा बिक गया। 125 यूनिट बिजली मिल गई। दूध की जो है, गाय का दूध, भैंस का दूध जो कहा था 100 रुपए लीटर, 80 रुपए के हिसाब से, 80 रुपए लीटर के हिसाब से मिलेगा, वो ऐसी एक नहीं अनेकों बातें। और सबसे बड़ी बात तो ये मैं कहना चाहता हूं कि ये सत्य नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में अब सत्ता में आए थे, झूठी गारंटियों के बलबूते सत्ता में आए थे, झूठ बोल करके सत्ता में आए थे और झूठ बोल करके सरकार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात की इजाजत भारतीय जनता पार्टी आपको नहीं देने वाली है। अभी बजट सत्र हुआ कि जिस तरह से हिमाचल आज, जिस हिमाचल प्रदेश को कहते थे देवभूमि, आज सोशल मीडिया में हम देखते हैं, पोस्ट लगती है तो पीड़ा होती है, उसको देखते हैं रेंगता हिमाचल। सचमुच में दिल को जो है वो बहुत पीड़ा होती है। हमने विधानसभा के अंदर इस मामले को लेकर के बात कही कि आज हिमाचल प्रदेश में दूर दराज के इलाके में चिट्टा पहुंच गया। 20 से ज्यादा नौजवानों की पिछले जब से नई साल शुरू हुई है, 1 जनवरी के बाद सड़कों पर, चौक पर, चौराहे पर मौत हो गई चिट्टे की ओवरडोज के कारण। और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर कहते हैं कि 30% चिट्टा कब हो गया। क्या तराजू है, क्या तकड़ी है, ऐसी किस तरह से आपने ये आइडिया ये लगाया है। चारों तरफ तो है तबाही हो रही है भाई और बहनों। इन सारे मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, चाहे वो चिट्टा माफिया है, चाहे वो खनन माफिया है, चाहे वो स्क्रैप माफिया है, चाहे वो ट्रांसफर माफिया है, हर तरह के माफिया के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के बाहर भी अपनी बात कहने के लिए 27 तारीख को इकट्ठा होगी। आज आप इस कार्यक्रम में यहां पर पहुंचे। आज हमारे लिए प्रसन्नता का विषय यह है भाई और बहनों कि अगर हिमाचल प्रदेश में अगर काम हो रहा है तो मात्र आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज अगर हिमाचल प्रदेश में सड़कें बन रही है तो सड़कें बन रही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, सड़कें बन रही है नाबार्ड से, सड़कें बन रही है सीआरएफ से, सड़कें बन रही है वर्ल्ड बैंक के पैसे से, जो सारा का सारा पैसा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश को मिला। मोदी जी का जश्न को किस काम में लगा के रखा है? भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का सर्विलेंस करना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सर्विलेंस करना। जहां सबोसे की जांच सीआईडी से हो रही है, जहां जंगली मुर्गा पोसा गया। बड़ी विचित्र बात है, मुख्यमंत्री ने हमारा जनमंच का कार्यक्रम बंद किया, कहा कि जनमंच पे आप लोग जो है वो वहां खाना खिलाते। अरे हम तो दाल रोटी खिलाते थे, दाल फुल्का खिलाते थे। गरीब आदमी आता था, अपनी समस्या का जिक्र करता था और हम उसके समाधान के लिए वहां पर काम करते थे और उसको खाना खिलाते थे। जनमंच बंद किया, अपना सरकार जनता के द्वार को कार्यक्रम चलाया और उसके बाद कार्यक्रम में क्या होने लगा, हम तो दाल फुल्का से इंतजाम करते थे, यहां जंगली मुर्गा लाया। मुर्गा की हो गई कुकड़ू को मुर्गा की सरकार को, और अनहरनी के बाद आप देखिए वहां पर मुर्गा की सरकार को, जो हमने मामला उठाया तो मामला जो है एफआईआर दर्ज जो है ना मारने वाले के खिलाफ ना बनाने वाले के खिलाफ, जिनने जंगली मुर्गा मारा था, जिनने जंगली मुर्गा बनाया था, ना खाने वालों के खिलाफ। मुर्गे के लिए एफआईआर किसके खिलाफ दर्ज की? मीडिया वालों के खिलाफ। आखिरकार अंदाजा लगाइए अब क्या हो रहा है। ऐसे तमाशे बड़े फैसले हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं। एक आदमी जाता है, बस में जाता है,
अपने साथ कुकर ले जाता है, मंडी से ऑर्डर उतरता है तो कुकर का 2 लीटर के कुकर का किराया ले गया। एक बच्चा यहां से धर्मशाला जाता है, बस में चढ़ता है, हीटर ले जाता है। मां बाप ने कहा कि सर्दी का मौसम है, सर्दी से बचने के लिए हीटर ले जाओ। वो हीटर लेकर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए वहां पर कांगड़ा के लिए धर्मशाला के लिए गए तो हीटर का भी किराया लिए गया, आधा किराया। पूरे देश भर में लोग पूछ रहे हैं, जयराम भाई कई बार हमको फोन करते हैं कि ये टॉयलेट टैक्स क्या चीज होती है। आप अंदाजा लगाइए किस प्रकार के फैसले लिए जा रहे हैं, किस तरह की सरकार हिमाचल प्रदेश में। जब से हिमाचल बना है उसके बाद ऐसी सरकार किसी ने नहीं देखी, ऐसे बिना सोचे समझे फैसले लेने वाली सरकार नहीं देखी। टॉयलेट पर टैक्स और ऊपर से और शिमला के मेयर साहब ने और फैसला कर दिया कि जो जनरल पब्लिक टॉयलेट है उसमें भी टॉयलेट में जाने के लिए पैसा लेंगे। लोग पूछ रहे हैं ये फैसले कैसे फैसले इस तरह के पेंशन वाली देंगे और बड़े जोर जोर से कहा नौकरी मिली 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 नौकरी। और मेरी बहनों को बोला 18 साल से 60 साल 28 लाख को पहली कैबिनेट में मिलेगा 1500 रुपया मिला। और बोले जयराम ठाकुर 125 यूनिट बिजली देता है, कुछ नहीं होती। हम देंगे 300 मिली। क्या मिला? महंगी बिजली, महंगा पानी, महंगा सीमेंट, महंगी रजिस्ट्री, महंगी दाल, महंगे चावल, महंगा तेल, महंगा सीमेंट, महंगी रजिस्ट्री। और सस्ता क्या है? कांग्रेसियों के नारे। सस्ता क्या है? भ्रष्टाचारी सरकार है, इसको रखना है, भेजना है। ये कांग्रेस को पत्ता साफ कर दो, कांग्रेस मुक्त हिमाचल कर दो। और भाजपा का जो सुशासन है मोदी जी के नेतृत्व में, उसके लिए जनता के बीच में जाओ, आशीर्वाद मांगो। बड़ी संख्या में आप यहाँ पधारे। मेरा मन बार बार आपको धन्यवाद देने के लिए बार बार अंदर से हिलोरे आ रहे हैं कि मैं अभिनंदन करूं। और मैं एक और बात अपनी समाप्त करूंगा। प्रशासन के लोगों को मैं आग्रह करना चाहता हूं, हम भी सरकारों में है, देश भर में कई राज्यों हमारी सरकार चल रही है। इस बेईमान सरकार के टूल मत बनो। हमने भी सीसीटीवी लगा रखे हैं, ध्यान रख लेना। हमारी भी आने वाली है, हम भी सरकार में आने वाले हैं, सरकार में थे और फिर सरकार में जनता के आशीर्वाद से आएंगे। और लंबे समय तक 25-30 साल तक हिमाचल में हमारी सरकार रहने वाली है। इस बात का भी इल्म रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। एक बार फिर मैं आपका सबका हृदय की गहराई से अभिनंदन करते हुए अपनी बाड़ी को यही विराम देता हूं। बोलिए, भैंस के दूध के 100 रुपए तो मिल रहे होंगे, वो भी नहीं मिल रहे, वो भी धोखा। अच्छा, गाय के दूध के 80 रुपए तो मिल रहे होंगे, वो भी नहीं मिल रहे। 80 रुपए तय था ना, 80 रुपए तय था गाय का दूध। इस बेईमान सरकार ने, बेईमान सुक्कू सरकार ने किसानों को, गाय पालक और भैंस पालकों को दूध के रेट देना तो अलग, जनता को जो दूध मिल रहा है उस पर पैसे बढ़ा दिए। अच्छा ये बताओ, 300 यूनिट बिजली तो मिल रही होगी, नहीं मिल रही? की बात कर रहे हो? 300 यूनिट नहीं मिल रही। अभी अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि बिजली करंट मार रही है।
मैं आपको देखकर भूल गया कि मंच को भी मुझे सम्मानित करना है। आपका इतना मैं देख रहा हूं, इतनी जनता यहाँ आई है, मैं मंच को सम्मानित करना भी भूल गया। आज हमारे नौजवान जो ड्रग्स के आदी हो गए हैं, उनका परिवार बिलख रहा है। इस मंच से भारतीय जनता पार्टी देवतुल्य हिमाचल भूमि के प्रत्येक परिवार को आश्वासन देती है कि जिस दिन हमारी सरकार आ जाएगी, उस दिन हिमाचल से चिट्टा माफिया को जड़ समेत समाप्त करने का काम। इस बेईमान सरकार से कोई उम्मीद मत करना। जो कमीशन खोरी करती है चिट्ठा माफिया से, वह सरकार माफिया समाप्त नहीं कर सकती। ये कांग्रेस, ये हर बूथ पे जाके हल्ला मचाना ठीक है, यहां से सुन के जाना है, यहां से संदेश लेके जाना है, और हर बूथ पर अलग जगानी है। इस कांग्रेस बेईमान कांग्रेस के खिलाफ आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर, केवल मंडल नहीं, प्रत्येक बूथ पर चार्जशीट तैयार करेगी और इस कांग्रेस को जड़ समेत समाप्त। जो कांग्रेस माफिया से कमीशन लेती है, वो कभी भी माफिया, चिट्टा माफिया तो इस कांग्रेस सरकार के लिए दूध देने वाली भैंस है। कांग्रेस को स्वीकार करती है कि इतना चिट्टा हमने वहां मिला, इतना वहां मिला, इतना वहां मिला। भाई और बहनों, ये देवभूमि है और अब तो देखो इस प्रदर्शन को देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। देखो ऊपर सूर्य देवता भी मेहरबान हो रहे हैं। हमारा प्रदर्शन में जो हिमाचल के बंधु भगिनी इस चौड़ा मैदान पर यहाँ पहुंचे हैं, मैं हृदय की गहराई से आप सबका स्वागत करता हूं और आपके चरणों में वंदन करता हूं। अच्छा, मुझे एक बात बताना, मैं तो मथुरा से आता हूं भैया। एक मिनट, आप एक बहुत दूर से आप आए हो, बहुत दूर से आप आए हो। जहां जगह मिले वहां खड़े हो जाओ, मैं आपकी पीड़ा को समझता हूं। चौड़ा मैदान में आने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए, बहुत दूर दूर से पैदल यहाँ लोगों को आना पड़ रहा है। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाह कांग्रेस है, यहाँ का मुख्यमंत्री तानाशाह है, और ये जो प्रदर्शन है इस मुख्यमंत्री की सरकार में आखिरी ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये सुप्रीम सरकार नैतिक नहीं चलेगा, नहीं समर्थन खो चुकी है, इसलिए जहां जगह मिले वहां खड़े हो जाओ। और अभी तो ये झांकी है, अभी फिल्म तो यहां से जाने के बाद में शांत नहीं रहना है, घर घर जाना है और अलख जगाना है। इस बेईमान भ्रष्ट कांग्रेस को हिमाचल से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना है। मैं तो मथुरा से आता हूं, मुझे बताओ आज का ये प्रदर्शन उन तमाम सरकारी कर्मचारी जो ईमानदारी से काम करते हैं उनके मनोबल को बढ़ाने वाला है। आज का ये प्रदर्शन उन तमाम सरकारी अधिकारी जो ईमानदारी से काम करते हैं उनके मनोबल को बढ़ाने वाला है। और इसे भाजपा के मंच से मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि भाजपा की सरकार आएगी और कान खोलकर सुन लो, जो सरकार के इशारे पर कुछ सरकारी लोग माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, कमीशन खोरी कर रहे हैं, इस बेईमान कांग्रेस के साथ साथ उनको भी सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, उनको भी माफी नहीं मिलेगी। कांग्रेस के जो आला लोग हैं, जो आला मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से संलिप्त हैं। आज हृदय विहल उठता है।
मैंने आदरणीय विमल नेगी जी के परिवार को कैमरा पर बिलखते हुए देखा, आंखों में आंसू आते हैं। उनके परिवार के लोग कहते हैं कि विमल नेगी जी की क्या गलती थी। केवल विमल नेगी जी की इतनी गलती थी कि इस बेईमान कांग्रेस सरकार के जो आला लोग हैं उनके इशारे पर उन्होंने भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं किया, उन पर दबाव बनाया गया। अगर ये कांग्रेस सरकार में थोड़ी बहुत की नैतिकता है, जो कि नैतिकता बिल्कुल नहीं है, अगर इस मुख्यमंत्री में थोड़ी बहुत की नैतिकता है तो आदरणीय विमल नेगी जी के केस को सीबीआई के लिए ये राज्य सरकार रेफर करे। हिमाचल के लोगों को और विमल नेगी के परिवार को कभी शांति मिलेगी, लेकिन ये सरकार तो पर्दा डाल रही है। और देखिए संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखिए। विमल नेगी जी के परिवार के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि उनकी मौत के बाद भी उनका अपमान कांग्रेस में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। नहीं, ये माफिया राज खत्म होना चाहिए। अरे तुम से बोलो, ये माफिया राज खत्म करना है। अरे ये सुखू राज में मंडी में दिन दिहाड़े सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को माफिया घसीट के मारता है, एसडीएम की हड्डियां तोड़ देता है, परंतु इस सरकार पर क्यों नहीं रही। नितिश शर्मा प्लीज, ए भैया इधर ध्यान दीजिए। हम यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं? आप देखिए यहाँ पर लिखा है माफिया राज के खिलाफ जन आक्रोश। माफिया राज, अरे क्या माफिया राज है? वो हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि है, वो हिमाचल प्रदेश जो वीर भूमि है, वो हिमाचल प्रदेश आज चिट्टा भूमि बनती जा रही है कांग्रेस के सुखू राज। वो प्रदेश जो अपने देवी देवताओं के नाते जाना जाता है, आज वो प्रदेश और जगह जगह होने वाली गोलीबारी के लिए जाना जाता है, लड़ाई झगड़े के लिए जाना जाता है। साथियों, मैं याद कराना चाहता हूँ, चंबा में एक दलित युवक की विरोध प्रदर्शन बड़ी रैली यहाँ पर की गई है। देखिए, सरकार को उखाड़ फेंकने का फैसला जनता ने ले लिया है। आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग आए हैं, लोगों को रोका गया पहुंचने से, उसके बावजूद भी लोग हजारों की तादाद में यहाँ पर आए। लगातार माफिया के कार्यकर्ताओं से निवेदन है सदन के भीतर और सदन के बाहर भी माफिया राज को लेकर क्या लगे हुए। देखिए, हम बड़ा साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार का भविष्य समाप्त है और हिमाचल से सरकार को उखाड़ फेंकने का लोगों ने मन बना लिया। थैंक यू। करने वाले क्या कहेंगे, कार्यकर्ताओं को असुविधा न हो, वो हावी है। और हमने देखा हजारों की संख्या में लोग 500 किलोमीटर दूर से और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के बाहर माफिया राज की चूड़ें हिलाने के लिए पहुंचे। हम कल्पना करें कि यहाँ हजारों लोग पहुंचे हैं। प्रदेश की जनता इस कांग्रेस के 2.5 साल के राज से किस बुरी तरह त्रस्त है, इसका अनुमान यहाँ लगाया जा सकता। माफिया राज, चिट्टा राज, खनन माफिया राज, ट्रांसफर माफिया राज, कबाड़ माफिया राज, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जनता उद्वेलित है। और देवभूमि जो शांति प्रिय कार्यों के लिए जानी जाती है, उस देवभूमि को आज चिट्टा भूमि बनाने की स्थिति में वर्तमान सरकार ने 2.5 साल में पहुंचा दिया। वो सरकार
जो हिमाचल में सेवा करने के लिए जानी जाती थी, आज ये सरकार संस्थान बंद करने वाली सरकार, तालाबंदी की सरकार, 1200 स्कूलों को बंद करने वाली सरकार, 2000 संस्थान बंद करने वाली सरकार, और उसमें भी फिर बंद करके खुशी मनाने वाली सरकार, ये इस प्रकार की निकम्मी सरकार, इसको जनता अब स्वीकार करने वाली नहीं है। किस तरह से और जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रही है। 1,03,000 करोड़ का कर्जा, 32,000 करोड़ का कर्जा 2 साल में, विकास बंद, एक फुटी कौड़ी विकास के लिए नहीं है। आज सड़कें बन रहे हैं तो मोदी के पैसे से, आज अगर 4 लेन हाईवे बन रहे हैं, टनल बन रहे हैं और रेलवे बन रही है तो मोदी के पैसे से, केंद्र के पैसे से। CRF की सड़कें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें, पेयजल, सारा केंद्र के पैसे से, और प्रदेश का पैसा CPS को बचाने के लिए, उनके वकीलों पर खर्च करने के लिए है, मित्रों के लिए है। इसलिए जनता अब सड़कों पर उतर चुकी है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।